Hello everyone, this is your tutor from Made Easy Biotechnology Education YouTube channel. Here I am going to explain you the enzyme classification, which is a very important point regarding your AKTU examination. So this always comes under the 10 marks question in AKTU examination. So please go through the enzyme classification topic in very detail. So let's start. So as you all know very well about the enzyme, so I just give a small sort of डेफिनेशन फॉर एंजाइम. सो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं उनको जो है स्पीड अप करने में काम आते हैं. सो एंजाइम्स जो होते हैं एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को जो है इंक्रीज करते हैं. लाइक हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मतलब कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, ये सारे फिनोमेना होते हैं. सो इनके प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए या फिर इनकी जो स्पीड है रिएक्शंस की उसको इंक्रीज करने के लिए एंजाइम जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. सो अब हम लोग देखते हैं एंजाइम का क्लासिफिकेशन. सो एंजाइम का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था आईयूबी के द्वारा. और यहीं पे जब हम लोग IUB-MB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड द मोलिकुलर बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो 7 क्लासिफिकेशन सिस्टम है. सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री का जो 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें एंजाइम को कैसे क्लासिफाई किया गया है. सो एंजाइम को इसमें जो है 6 क्लास में मतलब क्लासिफाई किया गया है. इसको याद करने के लिए यू कैन यूज़ द ट्रिक लाइक OTH lil. So OTH lil can be used to learn the classification of enzyme. Like you can say DTH की जगह पे you can say OTH और lil. DTH जो है वो छोटा होता है, ऐसे OTH lil. So you can just use this, otherwise you can also learn it. It is not very difficult task to learn. सो OTH lil, यहाँ पे O का मतलब इसका जो सीक्वेंस है लाइक ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज, लाइगेज, इनका जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये IUB के द्वारा सीक्वेंस वाइज में एंजाइम का क्लासिफिकेशन करा गया है, तो सीक्वेंस शुड बी सेम. सो यहाँ पे O का मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज, T का मतलब ट्रांसफरेज, H का मतलब हाइड्रोलेज, L का मतलब लाइज, I का मतलब आइसोमरेज एंड L का मतलब लाइगेज, ये होता है. और अगर 7th क्लासिफिकेशन सिस्टम देखें IUB-MB का तो सेम चीज़ है इसमें भी. द वन थिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द IUB क्लासिफिकेशन इज़ दैट 7th क्लासिफिकेशन क्लास. सो इसमें क्या है हमारा OTHLIL, ये इतना तो सेम है एज IUB. यहाँ पे 7th जो है एक और 7th क्लासिफिकेशन हो जाता है जिसको हम लोग ट्रांसलोकेज कहते हैं. सो लेट्स डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स इन वेरी डिटेल. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होता है. सो ऑक्सीडो रिडक्टेज जो होती है एक एंजाइम होती है. एंजाइम को पहचानने का तरीका होता है कि जो नाम होगा उसके आखिरी में ASC लगा होगा. सो इससे यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज़ अ एंजाइम, इट इज़ एन एंजाइम. सो ऑक्सीडो रिडक्टेज है, यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का क्या काम होता है. सो ये जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन परफॉर्म करता है साथ में ही. जैसे कि ऑक्सीडो का मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्टेज का मतलब रिडक्शन. सो ये एक ऐसी एंजाइम है जो कि परफॉर्म करती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को साथ में. और इसका हाइपोथेटिकल रिएक्शन देखें तो मान लेते हैं A का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, B का जो है रिडक्शन हो रहा है. और जब हम लोग ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे तो जो A ऑक्सीडाइज हो रहा था वो यहाँ पे A जो है रिड्यूस हो गया और जो B रिड्यूस हो रहा था वो यहाँ पे B ऑक्सीडाइज हो गया. ये क्यों हो गया? जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग द ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम. अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का. तो इसमें हमारा ऑक्सीडेज आता है, डिहाइड्रोजिनेज आता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास ऑफ एंजाइम.
दूसरा है हमारा ट्रांसफरेज एंजाइम। सो ट्रांसफरेज एंजाइम क्या होता है? एंजाइम विच ट्रांसफर द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन कंपाउंड और मॉलिक्यूल टू अनदर कंपाउंड और मॉलिक्यूल। सो ट्रांसफरेज एक ऐसी एंजाइम होती है जो कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है कंपाउंड का या फिर मॉलिक्यूल का, उसको एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड पे जो है ट्रांसफ़र करती है। अब इसका हाइपोथेटिकल रिएक्शन देखें तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई कंपाउंड ए है, इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप है वो जो है एक्स अटैच्ड है, और यहाँ पे प्लस हमारा बी कंपाउंड जो है साथ में प्रेजेंट है। जब हम लोग ट्रांसफरेज एंजाइम का यूज़ करेंगे, जो ये फंक्शनल ग्रुप ए पर प्रेजेंट है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है बी वाले कंपाउंड के साथ आ जाएगा। मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप था वो ए से ट्रांसफ़र होकर के बी पर आ जा रहा है, तो यही हमारा ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। सो ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया फ्रॉम ए कंपाउंड टू बी कंपाउंड, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसफरेज एंजाइम। एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे एलेनिन हो जाएगा, ट्रांसफरेज एंजाइम, काइनेज एंजाइम। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसफरेज एंजाइम। अब हमारा थर्ड क्लास ऑफ एंजाइम, दैट इज़ हाइड्रोलेज एंजाइम। सो हाइड्रोलेज एंजाइम क्या होती है? एंजाइम विच परफॉर्म द हाइड्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड, दैट इज़ ब्रेकिंग बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन है। हाइड्रोलेज मतलब हाइड्रो का मतलब पानी, H2O हो गया, H2O। सो इसमें हम लोग जो है बॉन्ड की ब्रेकिंग करते हैं। लाइक दो कंपाउंड है, उसके बीच में एक बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग जो है हाइड्रोलेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। सिंस इट इज़ अ हाइड्रोलेज एंजाइम, सो यहाँ पे जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी वो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में जो बॉन्ड टूटता है उसको हम लोग हाइड्रोलेज एंजाइम कहते हैं। इसका अगर हाइपोथेटिकल रिएक्शन देखें तो मान लेते हैं ये AB है एंड ये हमारा जो है H2O है। यहाँ पे हमारा A और B के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, और इसको हम लोग जो है वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलेज एंजाइम का यूज़ कर रहे हैं। तो हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करेगी? मान लेते हैं ये AB है प्लस H2O है, तो H2O को हम लोग तोड़ सकते हैं H प्लस प्लस OH माइनस में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो A और B के बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल है और ट्रांसफरेज एंजाइम इसके बॉन्ड को तोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारा A माइनस प्लस B प्लस ये आयंस में टूट जाएंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो H प्लस मॉलिक्यूल है ये A नेगेटिव के साथ और OH माइनस जो है B पॉजिटिव के साथ जा कर के जुड़ जाएंगे। तो फिर हमें बॉन्ड जो देखने को मिलेगा वो AH प्लस BOH देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो A और B के बीच का जो बॉन्ड था वो जो है हाइड्रोलेज एंजाइम ने तोड़ दिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोलेज एंजाइम। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो टी हाइड्रोलेज एंजाइम हो गया, और बहुत सारी जो डाइजेस्टिव एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं ये जो है हाइड्रोलेज एंजाइम होती हैं। Let's move ahead with the discussion of next class of enzyme, that is lyase. So lyase, enzyme which breaks the bond without requirement of the water molecule and the oxygen molecule are called the lyase enzyme. So lyase enzyme क्या होती है? इसमें भी जो है बॉन्ड की ब्रेकिंग ही होती है। मतलब मान लेते हैं ये कंपाउंड है, इसके बीच के बॉन्ड को जो है तोड़ना ही होता है, बट यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और वाटर मॉलिक्यूल में सबको पता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है होता है। तो यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल का प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो ये हाइड्रोलेज एंजाइम में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही थी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और लाइज में होगा ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन द एब्सेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, या फिर विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। इसको हम लोग लाइज एंजाइम कहेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे A जो है B के साथ डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, और P जो है X के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। यहाँ पे लाइज एंजाइम का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो है बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटेगा तो A B मान लेते हैं A नेगेटिव B पॉजिटिव में टूट गया, और यहाँ पे PX का जब बॉन्ड टूटेगा तो मान लेते हैं P पॉजिटिव X नेगेटिव।
तो ये जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो ए बी के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो लाइज एंजाइम की वजह से उस बॉन्ड जो है वो बॉन्ड टूट जा रहा है। और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ कहीं भी नहीं हुआ है। इसके एग्जाम्पल में एल्डोलेज एंजाइम आएगा, फॉस्फेटेज एंजाइम आएगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द लाइज एंजाइम। अब है हमारा फिफ्थ क्लास ऑफ द एंजाइम। सो आइसोमरेज एंजाइम होता है। सो आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है? इट इन्वॉल्व्स द स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, ओनली चेंज और रीअरेंज द स्ट्रक्चर एंड डू नॉट चेंज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट होता है। मान लेते हैं कि 2-3 कंपाउंड है, उसमें कोई ग्रुप जो है अटैच्ड है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि इस एंजाइम को यूज़ करेंगे तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो देखने को हमें मिलेंगे, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा कंपाउंड का। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन। तो ए कोई कंपाउंड है प्लस बी सी, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है एक्स जो है जुड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ पे अगर हम लोग आइसोमरेज एंजाइम का यूज़ करते हैं तो ए एज इट इज़ रहेगा बी सी। अब यहाँ पे एक्स जो फंक्शनल ग्रुप है इसका जो है स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट हो गया, मतलब जो एक्स बी वाले मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ था वो सी वाले मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट होता है और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा कंपाउंड का वो नहीं चेंज होगा। एग्जाम्पल में हमारा म्यूटेज और एपीमरेज एंजाइम, ये ऐसी एंजाइम है जो कि आइसोमरेज एंजाइम होती हैं। अब हमारा सिक्स्थ क्लास ऑफ एंजाइम दैट इज़ लाइगेज एंजाइम। सो एज यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट द लाइगेज एंजाइम, इसको जो है हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। सो रिलीजिंग अ केमिकल बॉन्ड। सो ये जो है दो लार्ज मॉलिक्यूल को जो है जोड़ने का काम करता है बाय इस्टेब्लिशिंग अ न्यू केमिकल बॉन्ड। एक केमिकल बॉन्ड बना के दो लार्ज मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करता है एंजाइम, उसको हम लोग जो है लाइगेज एंजाइम कहते हैं। एग्जाम्पल पे देखें तो मान लेते हैं लार्ज कंपाउंड में कंपाउंड ए और कंपाउंड बी है, इन दोनों को लाइगेज एंजाइम से हम लोग जो है अटैच्ड कर सकते हैं या फिर ज्वाइन कर सकते हैं और दोनों मिल करके ए बी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल में हमारा कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है ये एक लाइगेज एंजाइम होता है। अब सेवेंथ क्लास ऑफ एंजाइम, ये जो है IUPAC के द्वारा एक एक्स्ट्रा एंजाइम का क्लास जो है ऐड करा गया था क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो देखते हैं ट्रांसलोकेज एंजाइम क्या करता है। सो इट हेल्प्स इन मूविंग एनदर मॉलिक्यूल यूजुअली अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। सो ये क्या करता है? हेल्प करता है दूसरे मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसकी उसमें जो है दूसरे मॉलिक्यूल को मूव करने में मदद करता है। मान लेते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो उसको मूव करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल में हमारा ऑर्निथीन ट्रांसलोकेज एंजाइम जो होता है एक ट्रांसलोकेज एंजाइम होता है। सो आई होप everything is clear to you. This is all about the enzyme classification. If you have any doubt, please mention in the comment box. Thank you so much for watching. Keep sharing and liking my videos. Thank you.